नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवाजी और आज 30 दिन के वीडियो सीरीज का यह है 29th डे। दोस्तों, आप यदि सैलरीड एम्प्लॉय हो तो आपने सैलरी स्लिप में देखा होगा एक एचआरए कंपोनेंट होता है। लेकिन ज्यादातर लोगों के मन में शंका रहती है सैलरीड एम्प्लॉयज के कि हम कितने पोर्शन के ऊपर टैक्स एग्जम्पशन ले सकते हैं। और यदि आप सैलरीड एम्प्लॉय नहीं हो, कुछ और काम करते हो, तो आप कितना टैक्स एग्जम्पशन ले सकते हो एचआरए के अंडर। तीसरा रूट रहता है एचआरए एंड होम लोन। क्या दोनों हम एक साथ ले सकते हैं? एचआरए का एग्जम्पशन और होम लोन क्या हम एक साथ ले सकते हैं? और चौथा डाउट रहता है लोगों को कि हम पेरेंट्स के घर में रहते हैं, तो क्या हम पेरेंट्स को रेंट देकर क्या हम टैक्स एग्जम्पशन ले सकते हो? आइए देखते हैं एक एक करके। दोस्तों, कल के वीडियो में हमने देखा कि यदि किसी की सैलरी 10 लाख रुपए पर एनम है, 10 लाख रुपए पर एनम है, तो वो कैसे जीरो टैक्स दे सकते, मतलब टैक्स कोई भी देने की जरूरत कैसे नहीं होगी, क्या क्या वो सेविंग्स कर सकता है, कहां कहां सेविंग कर सकता है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जरूर देखिएगा। आइए देखते हैं, सैलरीड एम्प्लॉय आप यदि हो तो आप कितना पोर्शन, आपका सैलरी का कितना पोर्शन आप एग्जम्पशन ले सकते हो। पहला मुद्दा रहता है ए, आपका एचआरए जो एग्जम्पशन रहेगा वो रहेगा सेक्शन 10(13)(a) के अंडर आप इसका एग्जम्पशन ले सकते हो। ए मिनिमम ऑफ 3 नंबर्स पे इसका कैलकुलेशन होता है। क्या है ये है पहला वाला है एक्चुअल एचआरए। यदि हम एग्जांपल ले ले, यदि किसी की सैलरी पर मंथ 60,000 रुपीज है, पर मंथ यदि उसकी सैलरी 60,000 रुपीज है, उसमें उसका बेसिक पोर्शन, बेसिक पेमेंट जो है वो 20,000 है। बेसिक पेमेंट जो है 20,000 है और उसके सैलरी स्लिप में एचआरए पोर्शन जो है वो है 12,000, लेकिन वो एक्चुअली रेंट पे करता है 15,000। तो एक कैलकुलेशन कैसे होगा? जैसे कि मैंने कहा कि मिनिमम ऑफ 3 नंबर्स पे इसका कैलकुलेशन होता है। पहला वाला एक्चुअल एचआरए। एक्चुअल एचआरए जो भी आपके सैलरी स्लिप में है, जो भी आपके सैलरी स्लिप में मेंशन्ड है, वो है एक्चुअल एचआरए। वो कितना है? 12,000। दूसरा है, यदि आप मेट्रो सिटीज में रहते हो, कहां रहते हो? मेट्रो सिटीज में। मेट्रो सिटीज कौन कौन सी है? मुंबई, कलकत्ता, दिल्ली एंड चेन्नई। यदि आप उसमें रहते हो तो उसका रहेगा 15, कैलकुलेशन रहेगा 50% ऑफ योर बेसिक पे, 50% ऑफ बेसिक पे। और यदि आप नॉन मेट्रो सिटीज में, अदर देन इन 4 सिटीज आप यदि रहते हो तो उसका कैलकुलेशन रहेगा 40% ऑफ योर बेसिक पे। अब फॉर एग्जाम्पल आप रहते हो मेट्रो सिटीज में, तो इसका कैलकुलेशन कैसे होगा? मेट्रो में रहेगा 50% ऑफ योर बेसिक पे, 50% ऑफ बेसिक पे आप कहा 20,000 है, तो आपका 10,000 ले सकते हो पर मंथ का। और नॉन मेट्रो में 40% ऑफ योर बेसिक पे, इसका मतलब 8,000 रुपीज। तो 10,000 इंटू 12 आप 1,20,000 का एग्जम्पशन ले सकते हो। 1,20,000 का एग्जम्पशन ले सकते हो मेट्रो सिटीज के लिए। और तीसरा कैलकुलेशन रहेगा रेंट माइनस 10% ऑफ योर बेसिक सैलरी। रेंट माइनस 10% ऑफ योर बेसिक सैलरी। रेंट एक्चुअली कितना दे रहे हो? 15,000। 15,000 में से माइनस 10% ऑफ बेसिक, 10% ऑफ बेसिक कितना है इसका? 2,000 रुपीज। इसका मतलब 15,000 माइनस 2,000 वुड बी इक्वल टू 13,000। सो 13,000, इसमें से मिनिमम कौन सी फिगर है? मिनिमम जो भी फिगर होगी, सपोज नॉन मेट्रो में रहते हो तो 8,000 पर मंथ इंटू 12, इतने का आप एग्जम्पशन ले सकते हो। ये रहेगा सैलरीड एम्प्लॉयज के लिए। अब देखते हैं नेक्स्ट पोर्शन, नॉन सैलरीड। नॉन सैलरीड मतलब कौन? प्रोफेशनल, जो भी दूसरा काम करते हैं, सैलरीड नहीं हो। लेकिन यदि सैलरीड भी हो लेकिन आपके सैलरी स्लिप में एचआरए पोर्शन नहीं है, तो भी आप इसमें कवर होता है, आप इसमें क्लेम ले सकते हो। उसका कैलकुलेशन भी 3 नंबर्स पे होता है और जो भी मिनिमम रहेगा उसके ऊपर आपको टैक्स एग्जम्पशन ले सकते हो। कैसे?
ये रहेगा रेंट माइनस 10%, एनुअल रेंट माइनस 10% ऑफ योर बेसिक सैलरी, ये कैलकुलेट कीजिएगा। देन 25% ऑफ योर इनकम, इसमें शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स इंक्लूड नहीं करना है। और तीसरा रहेगा 5,000 पर मंथ। ऑब्वियसली वो ऊपर के जो भी कैलकुलेशन करोगे ऊपर वाले ज्यादा रहेंगे, तो आपको मिल सकता है कितना, 5,000 पर मंथ, यानी कि इंटू 12, 60,000 पर एनम का आप टैक्स एग्जम्पशन ले सकते हो इन केस इफ यू आर नॉन सैलरीड। और नॉन सैलरीड किस में कवर होता है, 80 जीजी के अंडर में, सेक्शन 80 जीजी के अंडर में। लेकिन इसमें आपको एक बात जरूर ध्यान रखनी होगी कि आपके या आपके वाइफ के नाम पे कोई भी मकान नहीं होना चाहिए, कोई भी घर नहीं होना चाहिए। अब नेक्स्ट पॉइंट है, हम एचआरए एंड होम लोन, एचआरए एंड होम लोन क्या हम दोनों का एग्जम्पशन ले सकते हो? डेफिनेटली ले सकते हो। कैसे? यदि आपका घर एक दूसरी सिटी में, सपोज फॉर दिल्ली में है, लेकिन आप काम करते हो पुणे में, और पुणे में आप रेंट पे करते हो, तो आप एग्जम्पशन ले सकते हो। कैसे? एचआरए का जो रहेगा, इफ यू आर सैलरीड एम्प्लॉय, नॉन सैलरीड एम्प्लॉय, जैसे कि हमने पहले देखा उसके हिसाब से आप ले सकते हो, यानी कि सेक्शन 10A और सेक्शन 80 जीजी के अंडर में। दूसरा है होम लोन प्रिंसिपल, वो सेक्शन 80C के अंडर में ले सकते हो, और होम लोन इंटरेस्ट वो ले सकते हो आप सेक्शन 24 के तहत, मैक्सिमम 2 लाख। वो तो हम ये पहले ही हमने वीडियो में देखा है। और लास्ट पॉइंट है, क्या हम अपने पेरेंट्स के घर में रहते हैं, क्या हम रेंट पे कर सकते हैं उनको और उसका एग्जम्पशन ले सकते हैं? क्या जरूर ले सकते हैं, लेकिन इसके लिए कंडीशन क्या रहेगी? कंडीशन रहेगी कि आपको हर महीना उनको, फादर या मदर को रेंट पे करना है, उसका डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए। दूसरी बात, जिसके भी अकाउंट में आप डाल रहे हो वो एज ए इनकम शो होगा, उनका भी आईटीआर फाइल करना है, रेंट रिसिप्ट लेनी है, और उसके बाद आप आईटीआर फाइल करोगे विच इंक्लूड्स द रेंटल इनकम। अब इस सब में आपको कुछ बातें ध्यान रखनी होगी। आप हस्बैंड को या वाइफ को रेंट पे नहीं कर सकते, पहली बात। दूसरी बात, यदि रेंटल इनकम 1 लाख से ज्यादा पर एनम है, तो आपको लैंडलॉर्ड का पैन कार्ड देना जरूरी, पैन कार्ड प्रोड्यूस करना जरूरी होता है। और तीसरी बात होती है, यदि आपने रेंट रिसिप्ट सबमिट नहीं किया, और आईटीआर के वक्त भी आप क्लेम कर सकते हो। आज की वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी पता चले कि एचआरए एंड होम लोन और एचआरए के जो भी डाउट्स हैं उनके क्लियर हो सकते हैं। सब्सक्राइब कीजिएगा, सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।